quantum number. What do you think? What is azimuthal quantum number? azimuthal quantum number के बहुत सारे नाम है भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसको बहुत सारे नाम कहते हैं, एक नाम इसका नहीं है। इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सेकेंडरी। इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सेकेंडरी। इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। वगैरह वगैरह, इसके ऐसे नाम है, मुख्तलिफ नाम है इसके, ये मुख्तलिफ इसके नाम है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एल। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना ये डिपेंडेंट है। ये क्या है? ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन एन। अगर आपको एन पता है, अगर आपको एन पता है, अगर आपको एन पता है तो आप एल मालूम कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं मालूम कर सकते। क्या? अगर आपको, यानी हम मालूम करते हैं एल कैसे? एल मालूम करते हैं कैसे? n-1 से। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहले वाला आसान है, इसमें इतना मसला नहीं है। ट्विन स्क्वायर, एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ शेल, एनर्जी, साइज वगैरह, वो जो आपने बोहर मॉडल में भी पढ़े हैं कि आपको 1313.115 डिवाइड बाय एन स्क्वायर आपको उधर से पता होना चाहिए, या आपको 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर ये पता होना चाहिए। यू कैन नो फ्रॉम देयर। आते हैं यहाँ पर, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में आता है, बच्चे इधर कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर मैं हूं तो फिर क्या करता है? देखो, हम लेते हैं अगर f n is equal to 1, तो हम लेते हैं l is equal to n minus 1, यानी हम लेते हैं 1 minus 1। ये हो जाएगा l की वैल्यू क्या? l is equal to 0। l की वैल्यू क्या आएगी? 0। सबसे पहले ये हो गया। फिर दूसरा क्या है? अगर n is equal to 2, हम लेंगे कि n minus 1 यानी 2 minus 1, क्या आएगा? 2 minus 1 is equal to 1। ये हो जाएगा, यानी l की वैल्यू यहां पर होगी क्या? 1। गौर से देखना। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। if n is equal to 3, तो सेम टू सेम हम लेंगे कि 3 minus 1, तो हो जाएगा l is equal to 2। अब n is equal to 4, तो ये हो जाएगा 4 minus 1 is equal to 3, l is equal to 3। ठीक है, एंड सो ऑन। अब हम ये कहते हैं कि अगर l is equal to 0 है तो हम कहते हैं ये s सबशेल है। अगर l is equal to 1 है तो ये p सबशेल है। l is equal to 2 तो ये d सबशेल है। l is equal to 3 ये f सबशेल है। हमें ये पता चलता है, लेकिन ये एमसीक्यू में मसला कर जाता है। कहां पर मसला करता है? एमसीक्यू में आपका मसला करता है, और मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमने कहा ये हमें नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे। ये किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में। नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में कैसे बताता है? ये हमने कहा ना, अगर l इज इक्वल टू 0 है तो ये सिर्फ और सिर्फ s सबशेल है। याद रखना, l इज इक्वल टू 1 अगर है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर s भी है और p भी है। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इसमें सिर्फ 1 है। इसका मतलब है कि इसमें क्या है? इसमें 2 है। इसमें 0 भी है और इसमें 1 भी है, यानी इसमें s भी है और इसमें p भी है। सेम इज द केस अगर l हमने लिया और l इज इक्वल टू 2, इसका मतलब इसमें 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, यानी इसके अंदर s भी है, p भी है और d भी है। अगर हम l लेते हैं इज इक्वल टू 3, ये वाला, तो हमने कहा इसका मतलब है इसमें 0, 1, 2 एंड 3 ये भी है।
इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर एस भी है, भी है, डी भी है और एफ भी है। भाई एफ तभी आएगा ना जिसमें डी पी एस होगा, डी तभी होगा ना जिसमें पी और एस होगा, तो पी तो तभी होगा ना जिसमें एस होगा, इसके बाद पी आता है, इसके बाद पी फिर डी फिर एफ है। ऐसा है कि नहीं है? आपको ये पता होना चाहिए। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट, आप कहेंगे सर ये कहने की क्या जरूरत है, ये किसी ने कहने की बहुत डीप जरूरत है, एंड यू नीड टू नो अबाउट दिस, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये हुआ हम शेल नंबर के साथ इसको क्या करते हैं, ठेली करते हैं, इसको शेल नंबर के साथ ठेली करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। देखो हमने लेना के, मैंने कोई गलती तो नहीं की थी पहले, वो n इज इक्वल टू 1 तो इसको हम कहते हैं k, या n इज इक्वल टू 2 जिसको हम कहते हैं l। ये मैंने गलती तो नहीं की थी पहले, वैसे मुझे याद आया, अगर की है तो फिर आपको पता होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। अगर n इज इक्वल टू 1 है इसको हम कहते हैं k, क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड k। अब देख रहे k में हमने ये कहा कि k का मतलब क्या होता है, k का मतलब क्या होता है कि अगर k है इसका मतलब है k है यानी शेल नंबर 1 है, ये जो यहां पर हमने लिखा है, इसका मतलब है कि यहां पर l क्या है, s है, यानी यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ s सब शेल है। क्यों? क्योंकि l हम 0 लेते हैं, l 0 का मतलब होता है s सब शेल है यहां पर से। फिर हमने लिया कि अगर n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब यहां पर k भी है और l भी है, ऐसा है ना बाबा ना, इसका मतलब है ये शेल l है, क्या है, 2 को l कहते हैं, लेकिन यहां पर l इज इक्वल टू 0 और 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब s भी है, यहां पर अब s भी है और p सब शेल भी है, s भी है और p सब शेल भी है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब अगर n इज इक्वल टू 3 है, ये क्या होगा, कि l, ये m होगा, ये क्या होगा, m। इसका मतलब है यहां पर l इज इक्वल टू 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, मतलब यहां पर अब s भी है, p भी है और d सब शेल भी है, ठीक है। ये हो गया आपका ये। उसके बाद आते हैं हम, अगर n इज इक्वल टू 4 है, यहां पर हम कहेंगे इसको n, और n में इसका मतलब ये है कि l क्या है, इसमें से l आपका है, l इज इक्वल टू 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो इसका मतलब क्या है कि s, p, d और f सब शेल सारे हैं। अब मैं आपको एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट वेरी इजीली, और वो क्या है, देखो नंबर ऑफ शेल इज 1, सब शेल इज 1, सिर्फ s, यानी नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ना, कभी कभी आपको कहते हैं कि एमसीक्यू दिया होता है आपको, द नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ सब शेल्स n इज इक्वल टू 3, तो सब शेल्स कितने हैं, सबसे पहले देखो भाई, शेल मैंने आपको कहा कि शेल इज इक्वल टू, शेल जो होता है वो बराबर होता है सब शेल का, शेल बराबर होता है सब शेल का। अब अगर ऐसा हुआ कि शेल 3 है तो भाई सब शेल कितने होंगे, वो भी 3 होंगे, शेल नंबर 3 है तो सब शेल कितना होगा, वो भी 3 होगा। शेल 3 का मतलब क्या, यानी 0, 1 एंड 2, 3 है, 3 का मतलब ये नहीं कि 1 2 3, 3 वाला नहीं, 3 है, नंबर 3 है। अब 0 कौन है, हमें पता भाई s है, 1 मतलब p है और इसका मतलब d है, ये पता चल गया। दिस इज व्हाट द फर्स्ट एमसीक्यू का आपको पता चले, ठीक है। जो आपसे पूछे भाई ये बताएं, तो आपने ऐसे बताना है, व्हाट यू हैव टू से कि इसमें ये है, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे यार शेल, ये अब देखना, आपसे पूछे बताओ कि नंबर ऑफ सब शेल्स n 4 में मैक्सिमम है एक्चुअली, n इज इक्वल टू 4, तो जो 4 है तो आपको नंबर ऑफ शेल 4 है तो सब शेल कितने होंगे, तो सब शेल इज इक्वल टू 4 एज वेल। देखो 4 का मतलब ये है कि इसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, मतलब इसमें s भी है, p भी है, d भी है और f भी है,
ये मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि अभी एक एमसीक्यू बताऊंगा कि इसकी क्वांटम नंबर्स बताओ, फिर आपने बताने हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों बताया इतनी डिटेल में। ये तो है जनाब ये वाला हिस्सा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, मैंने आपको कहा कि एक टॉपिक आपकी सिलेबस में दिया है और वो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स या शेप्स ऑफ सबशेल। एक ही बात है। ये जो शेप्स वाली बात है ना, शेप्स वाली, वो असल में हम इधर एक्सप्लेन कर रहे थे, इसलिए मैंने उधर छोड़ा उसको। हम इधर ही एक्सप्लेन करेंगे इसको। हम ये एक्सप्लेन करेंगे जनाब कि ये जो अगर शेप्स है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखो हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं इसको। होता ही है ना कि अगर एस है, पी है, डी है और एफ है। अब ये गौर से सुनना। अच्छा, ये आपने क्या करना है, यू शुड रिमेंबर दिस विद वेरी फोकस। ठीक है, फोकस के साथ। ओके, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जनाब कि एस जो है ना, एस जो है वो क्या है, ये एस स्फेरिकल है। ये क्या है, ये स्फेरिकल है। पी क्या है, पी इज डंबल है। ये क्या है, ये डबल डंबल है। और ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। अब शेप स्फेरिकल का मतलब है ये गोल है ऐसा। इसका मतलब है कि ये कैसा है, ये ऐसा है। डबल डंबल का मतलब है एक डंबल ऐसा होता है, दूसरा ऐसा। अगर डंबल आप नहीं जानते तो वो जो होता है ना वो वही है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है कि जिसका आप ड्रा नहीं कर सकते। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसा है तो ये है ऐसा। अब कोर्स से देखने में फिर एस नहीं है, एस, इसको हमने कहा स्फेरिकल। ये तो एक ही है, इसमें एक दो तीन चार नहीं है, लाइंस भी इसमें एक ही है। पी जो है वो क्या है, वो डंबल है। तो डंबल हमारे पास फिर तीन किस्म के होते हैं। ये होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। यानी पी एक्स जो है वो एक्स एक्सेस में होता है, पी वाई वाई एक्सेस में होता है, पी जेड जो है वो जेड एक्सेस में होता है। अब यहां से इतना खास एमसीक्यू आपको नजर नहीं आएगा कि यार यहां पर कोई है, लेकिन जो खास एमसीक्यू है वो इधर से है। अब देखना, हम डी कहते हैं ना, डी, डी डबल डंबल है। हम कहते हैं डी इज इक्वल टू डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। बाकी तो आपको समझ आएंगे। हाँ जी, देखो होता क्या है कि भाई डी एक्स वाई है ना, ये आपका एक्स है और ये वाई है। इसका मतलब है कि इसका जो एक पार्ट है वो इधर है, दूसरा पार्ट है। याद रखना एक बात, ये जो होता है ना, ये हमारे पास ऑर्बिटल है, लेकिन ऑर्बिटल का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं लोब। इसको क्या कहते हैं, इसका लोब। इसको भी कहते हैं लोब। लेकिन ये जो पार्ट्स है ना जहां पर कुछ नहीं है, इसको कहते हैं नोड। ये क्या है, दिस इज नोड। अब इसके दो तीन एमसीक्यूज हैं जो मैं बताना चाहूंगा, लेकिन पहले आप इसको देखिए। फिर उसके बाद वाई जेड है तो भाई अब वाई पे लें और जेड पे लें। जेड एक्स है तो आप जेड पे लें और एक्स पे लें, ये है। लेकिन अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जी स्क्वायर है। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो डी जी स्क्वायर का है। ठीक है, ओके। अब देखना, हमें टाइप ऑफ एमसीक्यूज कवर करने हैं इसमें। देखो हमने करना है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, और ये नीचे वाला है डी सी स्क्वायर। ये है, इन दोनों को हमने करना है। अब मैं पूछना चाहूंगा जो लोग हमारे साथ है, नेक जमान, एमन इकबाल, सोहेब, एमरिकेट, जो लोग जरा डी एक्स स्क्वायर आप इसको अभी बना के अभी अभी यहाँ पर व्हाट्सएप करें, क्योंकि आई नीड टू एक्सप्लेन मेनी थिंग। इधर से
स्क्रीनशॉट लेनी है या लिखना है, जो भी करना है वो करें, बिकॉज वी हैव टू गो फर्दर, हमने आगे जाना है।